नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा उत्तर प्रदेश का जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट या डीएचओ या एसडीओ या डीसीओ या बीएसओ का जो विज्ञापन आने वाला है, उसको लेकर हम आपको एक बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आपके साथ कार्य करना शुरू करेंगे। लेकिन इसी दौरान एक और भी महत्वपूर्ण सूचना मीडिया के माध्यम से एग्रीकल्चर के छात्रों को मिल चुकी है और यह सूचना जो आई है बिहार लोक सेवा आयोग या बीपीएससी के द्वारा, क्योंकि जो सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा हो या बिहार अधीनस्थ कृषि परीक्षा हो, ध्यान रखिएगा, बिहार कृषि अधीनस्थ परीक्षा और उत्तर प्रदेश सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा, दोनों को अगर आप देखेंगे तो दोनों के कार्य करने के पैटर्न में समानता है। दोनों जो परीक्षाएं कराती हैं वो लगभग एक ग्रेड पे के आसपास जाती हैं और कृषि के छात्रों के लिए ये बिहार में बिहार कृषि अधीनस्थ परीक्षा और उत्तर प्रदेश में कृषि सेवा परीक्षा, ये दोनों अपने आप में कृषि के छात्रों के लिए कार्य करती हैं। और यहीं से जो है बीपीएससी के द्वारा एक विज्ञापन आना है, जैसा कि आपके प्रदेश के लिए है। ठीक है, तो बिहार में क्या आया है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर उत्तर प्रदेश के छात्रों का पूरा वो रहता है, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश के भी छात्र वहां पर अपने आप को एग्जाम देते हैं। तो आज क्या निकला है थोड़ा सा उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखिए लिखा है कृषि विभाग में बीएओ के 866 रिक्त पदों पर शीघ्र होगी नियुक्ति। ठीक है, इसके बारे में बहुत दिनों से उहापोह की स्थिति चल रही थी। बिहार के बहुत सारे बच्चे, यूपी के बहुत सारे बच्चे इस बारे में बार बार सूचना पूछ भी रहे थे, जानने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन आज यह सूचना निकल के आ ही गया कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष अधिकारी के 866 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। इसमें 292 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। चलिए, शुरू तो होगी, लेकिन देखिए यहां पर एक चीज आ गया कि इसमें 292 पद, ठीक है, गर्ल्स के लिए या फीमेल के लिए आरक्षित है। ठीक है, इसमें आगे देखिए लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रस्ताव तैयार कर कृषि विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। ठीक है, अब सामान्य प्रशासन विभाग बीपीएससी को कृषि विभाग की अधियाचना के आधार पर परीक्षा संपन्न कराने की अनुशंसा करेगा। कहने का मतलब, जैसे उत्तर प्रदेश में कार्मिक मंत्रालय कार्य करता है, वैसे यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग जो है इस परीक्षा को कराने के लिए बीपीएससी को अनुशंसा करेगा। ठीक है, इसके साथ ही बीएओ की नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है ध्यान दीजिएगा, लिखा है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा। ठीक है, बीएओ की नियुक्ति किसके तहत होगी? बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा। जैसे उत्तर प्रदेश में सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा, वैसे बिहार में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा के तहत नियुक्ति होगी। महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है और मेल और फीमेल दोनों के लिए न्यूनतम आयु बीएओ के लिए 21 वर्ष होगा। आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा। कहने का मतलब, जो आरक्षण प्रावधानित है हमारे संविधान के द्वारा या बिहार के द्वारा, वह जो बिहार के मूल निवासी होंगे उन्हीं को मिलेगा। जैसे यूपी के, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम बच्चे जो है इन प्रदेशों के भी वहां पर परीक्षा देते हैं। इनमें से किसी को भी कैटेगरी का या रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस बात से आप लोग पूर्ण रूप से अवगत रहे। ठीक है, इसमें लिखा अनारक्षित श्रेणी के 350 पद,
इसका मतलब जो अदर स्टेट के छात्र होंगे वो इन्हीं 350 पदों में अपने आप को क्या करेंगे, क्वालिफाई कराए किए जाएंगे। ठीक है, उसमें देखिए लिखा, आगे लिखा है इसी में, विभाग द्वारा चिन्हित कुल 866 पदों के में 350 पद आरक्षित श्रेणी के हैं, जबकि 87 पद ईडब्ल्यूएस के लिए है, 157 पद अति पिछड़ा वर्ग है। बिहार में एक और है अति पिछड़ा वर्ग के लिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए 97, अनुसूचित जात के लिए 140, अनुसूचित जनजात के लिए 9 और पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 26 पद आरक्षित है। ठीक है, तो ये कैसे पदों का वहां पर वर्गीकरण किया गया है, सब एकदम स्पष्ट हो चुका है। अब यहां पर कोई विवाद की स्थिति नहीं है। इसका मतलब सीधे सीधे अब यह है, इस अध्याचन के आने का रास्ता साफ हो चुका है। ठीक है, अब सामान्य प्रशासन जैसे बीपीएससी को देगा, बीपीएससी इसको जो है क्या करेगा, आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इनमें देखिए पेपर के पैटर्न के बारे में मीडिया ने थोड़ा सा लिखा है, तो उस पेपर पैटर्न को थोड़ा सा आप देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा, और इसे जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं वो भी अपने यहाँ का समझ पाएंगे, और जो बिहार के छात्र हैं वो यूपी के पैटर्न को समझ पाएंगे। देखिए लिखा क्या है पैटर्न के बारे में, लिखा है जो परीक्षा होगा 650 अंकों की होगी। ठीक है, तो परीक्षा क्या होगा, 650 अंकों का। तो क्या ये एक ही पेपर होगा या प्री और मेंस होगा? तो ध्यान रखिएगा, प्री होगा और मेंस होगा। ये जो परीक्षा, ये जो टोटल अंकों की बात इन्होंने बताया है, ये मेंस की बताया है। ठीक है, क्योंकि देखिए पेपर समाचार पत्र है, उसमें एक बातें लिख दिया है, अन्य बातें उसमें नहीं है। तो यहां पर जो बातें लिखा गया मेंस का, मेंस में क्या होगा, आयोग में 650 अंकों की परीक्षा होगी, इनमें से 100 अंक हिंदी का। ठीक है, इनमें से 100 अंक हिंदी का और 100 अंक सामान्य विज्ञान का। ठीक है, तो 100 अंक हिंदी का और 100 अंक सामान्य विज्ञान का, और उसके बाद 200 अंक कृषि विज्ञान के। इसका मतलब दो प्रश्न, ठीक है, प्रश्न पत्र फर्स्ट और प्रश्न पत्र सेकंड। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर के मेंस के 2 पेपर बनेंगे। ठीक है, तो वो प्रत्येक पेपर कितने का होगा, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का होगा। ठीक है, और 50 अंक किसका होगा, मौखिक परीक्षा या जिसको हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 100 + 100, ठीक है, 200 + 200, ठीक है, 4 2 6 और 50 अंक आपका इंटरव्यू का, टोटल हो गया 650। ठीक है, तो इस तरह का ये पेपर का पैटर्न होगा। ठीक है, और जो भी छात्र बीएससी एजी की, इसके लिए जो डिग्री मांगी जाएगी, योग्यता मांगी जाएगी, ध्यान रखिएगा इसमें भी योग्यता बीएससी एजी है। ठीक है, क्या होगा, बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जिनके पास भी मिनिमम योग्यता बीएससी एजी का है वो सभी इसके लिए क्या होंगे, डिजर्व करेंगे, योग्य होंगे। इसलिए यूपी के बच्चे हो या बिहार के बच्चे हो, आप सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप अगर इसमें अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो बहुत बेहतर स्थिति में अपने भविष्य को पाएंगे। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि क्या आपको मेंस लिखने आता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी मेंस लिखने की दक्षता, स्किल डिपेंड करेगा कि आप इसमें क्या स्कोरिंग कर पाएंगे। इसलिए इसमें बेहतर करने के लिए हमारी संस्थान के द्वारा बीपीएससी के छात्रों के लिए या बीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अगर मैं बात करूं, तो जैसा कि हम उत्तर प्रदेश सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा के लिए एक बैच लेके आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है यूपी पीसीएस एसटी है, तो उसमें क्या है, यही हमें यहाँ पर भी कमिटमेंट है कि इसमें मेंस लिखने की स्किल को प्रमुखता से जो है डेवलप कराया जाएगा। तो उसी तरह से बीपीएससी के छात्रों के लिए भी मेंस कैसे लिखा जाए, इसके लिए एक बेहतर अपनी टीम के साथ संस्थान इसकी भी तैयारी कराएगा, और आप सभी इससे संस्थान से जुड़ करके आप जो है जानकारी प्राप्त करके इसमें जो है इसका बैच का भागीदार बनके अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। हमारी संस्था इसके लिए अपनी पूरी टीम के साथ कार्य करने के लिए तत्पर है। अति शीघ्र नेक्स्ट डे आपको इसके बैच के घोषणा मिल जाएगी और आप इससे जुड़ करके अपने आप को लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी यूपी के छात्रों को, बिहार के छात्रों को अपने शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी
इसमें लगिए, क्योंकि आप इसमें ये वनडे का एग्जाम नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा धैर्यता के साथ आपको 4-6 महीने पढ़ना पड़ेगा, और अगर इसमें आपने मेहनत किया तो एक बहुत अच्छी स्थिति अपने आप को पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें बेहतर करने के लिए टीम के साथ जुड़ करके कार्य करना अभी से प्रारंभ कर देंगे, ताकि आने वाले भविष्य में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाए। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आपको इसमें आज जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।